हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी है कि हाल ही में सीजी व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं और इसका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट डिटेल अवेलेबल करा दिया गया है और ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। शिक्षक भर्ती में जो दो पार्ट है, एक सहायक शिक्षक के लिए और दूसरा शिक्षक भर्ती के लिए 6 to 8 के लिए जो नोटिफिकेशंस आया है, इसकी तैयारी को लेकर के जो भी हमारे लाइव कोर्सेज के प्लान हैं और जो भी हमारा टेस्ट सीरीज है और तैयारी के लिए एक जो बेहतरीन रणनीति हो सकती है, इसके ऊपर मैं भी आप लोग से बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि शिक्षक के लिए 5,772 पद और सहायक शिक्षक के लिए 6,285 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोनों ही प्रश्न पत्र 3 घंटे का होना है, जिसमें 150 अंक के 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि जो आप इसमें स्कोर करोगे उसी पे मेरिट के बेसिस पे कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सहायक शिक्षक है उसके लिए 12th और शिक्षक के लिए ग्रेजुएट स्नातक किसी भी विषय में 45% के साथ, और उसके साथ साथ डीएड या बीएड कंपलसरी है और उसके साथ साथ सीजी टेट या सी टेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। एज लिमिट की हम बात करें तो 21 से 35 वर्ष की आयु सीमा है और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जा रही है। मतलब आरक्षित वर्ग 40 वर्ष की आयु तक यदि है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का और कोई डाउट हो तो इसके लिए संस्थान का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं। अब बात परीक्षा योजना की हम बात करें तो 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें सहायक शिक्षक में बाल विकास से 30 अंक, सामान्य हिंदी अंग्रेजी से 25-25 अंक, गणित के 30 अंक के 30 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के 20 अंक के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 10 अंक के 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान मतलब कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 10 अंक के 10 प्रश्न। वैसे ही शिक्षक के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अंक के 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में 25-25 अंक के 25-25 प्रश्न, इसमें गणित और विज्ञान 30 अंक के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन 20 अंक के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 10 अंक के 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान मतलब कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 10 अंक के 10 प्रश्न। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है, इसको आपने रीड भी किया होगा। बहुत ऐसा हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है, बहुत सारे कॉल्स मैसेज इस बात की क्वेरी के लिए हैं। देखिए, आपको देखने से लगता है कि जो सिलेबस जारी हुआ है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, ये आपको समझना आवश्यक है। तो देखने से आपको लगता है कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहायक शिक्षक में बाल विकास शिक्षा शास्त्र से पूछे गए प्रश्नों का स्तर जो है वह शिक्षक के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न के स्तर से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। 2019 का क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखिए। ठीक है, अभी आने वाले 2 दिनों में मतलब कि कल और परसों, इन 2 दिनों में आप देखेंगे 2019 के जो शिक्षक और सहायक शिक्षक के जो प्रश्न पत्र हैं वो द सीजीपीएससी कोच की टीम के द्वारा लाइव आपको सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। क्वेश्चंस को देखने से आपको समझ में आएगा कि लेवल अलग अलग है। ठीक है, तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र दोनों जगह है तो सही, पर प्रश्नों का स्तर जो है दोनों ही जगह काफी ज्यादा अलग है, डिफरेंट है। वैसे ही जैसे सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की बात हो रही है तो ये तो लैंग्वेज पोर्शन है, इसको तो दोनों ही जगह आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन सहायक शिक्षक में जो लैंग्वेज के प्रश्न हैं वो तुलनात्मक रूप से शिक्षक भर्ती में जो लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं उसकी तुलना में ज्यादा सरल हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर गणित और विज्ञान की हम बात करें तो सहायक शिक्षक में जो मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन है ये कहने को तो 9th-10th के सिलेबस का है या 8-9-10th के सिलेबस का है, लेकिन जो प्रश्नों का स्तर है वो अपर लेवल का है। मतलब कि वो स्टूडेंट बना पाएगा जिसको साइंस का या मैथमेटिक्स का अच्छा डीप नॉलेज है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है।
उसी स्टूडेंट से ये 30 प्रश्न बनेंगे। तो शिक्षक की भर्ती परीक्षा में जो भी स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं, आप में से जो भी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको एक मेरा बेहतरीन सलाह ये है कि आप गणित और विज्ञान वाले जो 30 अंक के 30 प्रश्न होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और एक हाई स्टैंडर्ड पे इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली अधिकतर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करेंगे, जीएस वगैरह के पोर्शन को ज्यादा पढ़ेंगे और गणित और विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि और जो स्टूडेंट गणित और विज्ञान वाले पोर्शन को डीप जाकर के स्टडी करते हैं, तो 30 में से 25 प्रश्न भी यदि अप्रोच कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% कंफर्म्ड है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये पहला मेरा सजेशन है कि शिक्षक के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, आप लोग गणित और विज्ञान में विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस 2019 का क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ में आएगा। हमारी जो क्लासेस भी होंगी ना, उसमें अभी जो लाइव में हम सॉल्यूशंस भी कराएंगे, उसमें भी आप लोग देखिएगा मैथ्स और साइंस के जो टीचर्स हैं इस पोर्शन में, वो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड और सीनियर फैकल्टीज हैं। मतलब कि जो आईआईटी जेईई नीट में सिलेक्शन देते हैं, वो फैकल्टीज यहाँ पे आपके मैथ्स और साइंस की क्लास लेने वाले हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट हमारी क्लास को इस कोर्स में फॉलो करेगा, उसका मैथ्स और साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग सारा पोर्शन होगा, पर इसमें हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें सोशल साइंस है, इसमें आपका सोशल साइंस की जगह पर्यावरण अध्ययन है। सहायक शिक्षक में गणित वाला जो भाग है, इसमें देखिएगा साइंस नहीं है सहायक शिक्षक में, तो इसमें क्या है, गणित है। हरी बात समझ में? तो ये जो मैथ्स वाला जो पार्ट है सहायक शिक्षक में, ये शिक्षक की तुलना में बहुत सरल है और इसमें मैथमेटिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं। हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, उसका थ्योरी स्टडी नहीं करते। यहां पर सहायक शिक्षक में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं, उनको मेरा ये सजेशन है कि आप सिलेक्शन के लिए मैथमेटिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि 30 अंक के 30 प्रश्न होने हैं और ये जो 30 प्रश्न है ना, ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि इन और आउट कर देंगे। जो स्टूडेंट सहायक शिक्षक में गणित के 30 में से 25 प्रश्न को भी सही का सही बना लिया, 100% उसका सिलेक्शन डन है, क्योंकि बाकी सारे एरिया में सभी की तैयारी लगभग एक जैसी होगी। आ रही बात समझ में? तो सिलेक्शन का जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है दोनों ही एरिया में, ये मैंने आपको बताया। हम अपनी क्लासेस में सारे पोर्शंस को डील करेंगे, लेकिन जिस पोर्शन के माध्यम से सिलेक्शन होगा, मतलब दूसरों की तुलना में जहां पर आप ज्यादा स्कोर करोगे, जिसकी वजह से, वो वजह हमारे पास है, वो प्रिपरेशन हमारे पास है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि इस बार शिक्षक और सहायक शिक्षक में द सीजीपीएससी कोच काफी बड़ी संख्या में सिलेक्शन देने वाला है। ठीक है, फिर कंप्यूटर का पोर्शन दोनों में है, इक्वल स्टडी आपको करना है, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न हैं दोनों में है, इक्वल लेवल पर आपको स्टडी करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी इस टाइप की रही कि सर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें दोनों की तैयारी एक ही कोर्स में कराई जाएगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमने ऑनलाइन लाइव क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल कराया है, उसमें दोनों कोर्सेज अलग अलग हैं और आपको दोनों को अलग अलग ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और दोनों में क्लासेस और क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होगा। दोनों कोर्स के क्लास का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो अलग अलग होगा। जिस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच पिछले एग्जाम्स में किया गया है, उसी तरह की क्लासेस होंगी। ठीक है, अब यहां पर एक और बात ये आ जाती है कि जैसा आप लोगों ने देखा है कि अभी 12,500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन तो जारी हो गया। आज ही बिलासपुर संभाग के अंतर्गत शिक्षक भर्ती के लिए 14,000 रिक्त पदों की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी गई है। बिलासपुर संभाग के लिए 14,000 रिक्त पदों की स्वीकृति शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। रिक्त पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त हुई है। अभी और 2 संभाग से रिक्त पदों की जानकारी आनी बाकी है, जिसकी स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा मिलेगी। फिर आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन जारी होगा। अरे बात समझ में? तो यहां पर देखिएगा, ये जो कोर्सेज हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो
उसमें आपको क्या बेनिफिट है, ये जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन हमारे, देखिएगा सहायक शिक्षक और शिक्षक के, ठीक है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से द सीजीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड करके ऐप के स्टोर में जाकर के देखेंगे तो ये कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। कोर्स को ओपन करके आप जो भी लिंक होगा, जो भी प्रोसेस होगा, उसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करके इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, शिक्षक और सहायक शिक्षक का जो एग्जाम है वो है 10 जून 2023 को। अरे बात समझ में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों कोर्स की जो वैलिडिटी है इसको हम 1 वर्ष रख रहे हैं, 1 ईयर। मतलब कि जैसे बिलासपुर संभाग के रिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 2 संभाग की आने वाली है, मतलब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फिर से आएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सी टेट या सीजी टेट क्वालिफाई नहीं है। अरे बात समझ में। तो सी टेट का नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है, अप्लाई करके उसको क्वालिफाई करने के लिए स्टडी कीजिए। सीजी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बीएड आप बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स अभी की डेट में एलिजिबल नहीं है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले वर्ष में बड़ी संख्या में रिक्त पद फिर से आने वाले हैं, फिर से नोटिफिकेशन आएगा और जो पोर्शन है, जो तैयारी का सिलेबस है वो सेम होगा। आ रही बात समझ में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी ये कोर्सेज जो हैं सिर्फ 1800 रुपए की फीस में अवेलेबल हैं। कोर्स की टोटल फी जो है वो 3000 है, लेकिन अभी 15 मई तक यदि आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, 15 मई 2023 तक, तो फिर ये कोर्स 1200 रुपए के डिस्काउंट में 1800 रुपए में एप्लीकेशन में अवेलेबल है। वैलिडिटी है 1 ईयर की। अब जैसे आप आने वाले टाइम में सीजी टेट या सी टेट में भी अपीयर होने वाले हैं, तो उसका भी 90% सिलेबस इसी कोर्स का सिलेबस है। मतलब कि इस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी करते हुए आप सी टेट और सीजी टेट भी क्वालिफाई कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती के लिए फिर से जब नोटिफिकेशन आता है तो आपका सिलेक्शन हो। फिर से कह रहा हूं, ये दोनों कोर्सेज में लाइव क्लासेस के माध्यम से सीनियर फैकल्टीज क्लास लेने वाले हैं। डाउट क्लियर करने के लिए एक पूरा ग्रुप होगा और बाकी किसी भी तरह की दुविधा होती है, कोई समस्या होती है, तो सारे फैकल्टीज और द सीजीपीएससी कोच की पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो ये एक अच्छा चांस है कि 1-1.5 महीने में पूरा का पूरा, 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया जाए, अच्छे से पढ़ लिया जाए। ठीक है, ये एक बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर आपको है। आ रही बात समझ में। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन 100% कंफर्म करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करता हूं। हमारा जो भी लाइव क्रैश कोर्स होना है शिक्षक और सहायक शिक्षक का, ये जो क्लासेस हैं ये कल से ही स्टार्ट हो रही हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासेस हैं ये कल से ही स्टार्ट हो रही हैं। और फिलहाल दोनों ही जो क्लास है इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे लाइव क्लास रखी जाएगी। और ये जो लाइव क्लास है वो द सीजीपीएससी कोच एप्लीकेशन में ही अवेलेबल होगी और इसमें पहले 2-3 दिन आपको ट्रायल क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, ट्रायल मतलब कि फ्री क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी, ताकि जो भी टीचर्स क्लास ले रहे हैं उनकी क्लासेस को आप अटेंड करके ये देख लें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्लास की बात, मतलब क्लास का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलना है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, है ना भाई, और एक पॉसिबिलिटीज है कि अब उनको क्लास ना करके प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो इसके लिए द सीजीपीएससी कोच एप्लीकेशन में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए टेस्ट सीरीज। ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो रहा है और इस टेस्ट सीरीज की फी जो है वो सिर्फ 99 रुपीज होगी और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 वर्ष की होगी। दोनों ही टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 1 ईयर की होगी और दोनों ही टेस्ट सीरीज की जो फी है ये सिर्फ 99 रुपए है अभी 15 मई तक ज्वाइन करने पर। आ रही बात समझ में। दोनों ही, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो यदि आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है तो दोनों टेस्ट सीरीज को आपको अलग अलग ज्वाइन करना होगा। जैसे मैंने बताया कि दोनों ही एग्जाम का स्टैंडर्ड अलग है, तो दोनों ही एग्जाम के लिए जो हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, जो हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, उसका भी स्टैंडर्ड अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ 99 रुपीज की फी में अवेलेबल है
और उसको आप द CGPSC कोच ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की शेड्यूल की हम बात करें तो देखिएगा, ये शेड्यूल आपके सामने है, दोनों में ही 10-10 टेस्ट होने हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए हम बात करें तो इसका जो टेस्ट है ये 15 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। दोपहर को 2 बजे क्वेश्चन पेपर लाइव आपके लिए अपलोड होगा और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उस कोर्स में बना रहेगा, ताकि आप दोबारा तिबारा उस टेस्ट को और दे करके प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला टेस्ट 100 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के न्यू अपडेटेड संभावित 10-100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे ही सामान्य हिंदी का एक टेस्ट 100 प्रश्न का, एक सामान्य अंग्रेजी का एक टेस्ट 100 प्रश्न का, गणित का एक टेस्ट 100 प्रश्न का, पर्यावरण अध्ययन का एक टेस्ट 100 प्रश्न का, कंप्यूटर का एक टेस्ट 100 प्रश्न का, सामान्य छत्तीसगढ़ का एक टेस्ट 100 प्रश्न का। जो भी डेट्स बताए गए हैं इन डेट्स पर अवेलेबल कराए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे द CGPSC कोच ऐप में। और ये सारे सब्जेक्ट के एक एक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 3 मेगा टेस्ट होंगे। 4 जून, 6 जून और 8 जून को, 10 जून को आपका एग्जाम है। तो इस मेगा टेस्ट में अकॉर्डिंग टू सिलेबस 150 प्रश्न होंगे और इन तीनों टेस्ट में टाइमिंग आपकी 3 आवर की होगी, बाकी सभी टेस्ट में टाइमिंग आपकी 2 आवर की होगी। और टेस्ट होने के बाद एप्लीकेशन में अपलोडेड रहेगा, मतलब आप जब चाहें जितने बार चाहें टेस्ट को दोबारा देकर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मैं बताऊं, मैंने फी आपको बता दी कि दोनों ही टेस्ट सीरीज का जो फी है 99 रुपीज है, और जिनको दोनों एग्जाम देना है तो उनको दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल वैसे ही ध्यान देंगे, शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट सीरीज है ये जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका 13 मई 2023 से। इसमें भी 2 बजे ही टेस्ट पेपर लाइव अपलोड होगा एप्लीकेशन में। एक चीज ध्यान रखिएगा, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती दोनों के टेस्ट सीरीज का डेट अलग अलग है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो दोनों एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो दोनों टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इसमें भी सभी सब्जेक्ट के एक एक पेपर होंगे 100-100 प्रश्न के, और उसके बाद कंप्लीट सिलेबस के अनुसार 3 मेगा टेस्ट होगा 3 जून, 5 जून और 7 जून को। मतलब कि ये जो टेस्ट है इसमें नए संभावित प्रश्न क्रिएट किए जाएंगे सब्जेक्ट टीचर्स के थ्रू। जो भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं वो अपने अनुभव के मुताबिक 2019 के क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड पे ही न्यू क्वेश्चंस क्रिएट करते हुए टेस्ट करेंगे। एक बात बार बार देखी जाती है कि व्यापम क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन ऐसा देखने को अभी मिल रहा है कि व्यापम जो है इन सभी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह को रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज वगैरह में हम नए क्वेश्चंस क्रिएट करके क्वेश्चंस देंगे, ताकि नए या पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप ऐसे भी करेंगे, नए क्वेश्चंस भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है द CGPSC कोच, उसमें डेली 3 टीचर 10-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाइव आकर के आपके लिए सॉल्व कराएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। आपको टेस्ट सीरीज के अलावा एडिशनल MCQs का बेनिफिट यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की बात होती है तो भी आने वाले फ्राइडे को, ध्यान दीजिएगा आज संडे है, तो लगभग 4 से 5 दिनों बाद जो आने वाला फ्राइडे है, ठीक है भाई, तो आने वाले फ्राइडे को हमारी जो शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो बुक है, ठीक है, हमारी बुक आने वाली है किरण प्रकाशन के द्वारा, दिल्ली से आएगी। ये सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की बुक आने वाली है। न्यू अपडेटेड बुक होगी अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा, न्यू कंटेंट के साथ। ये फ्राइडे से आने वाले 4-5 दिनों के अंदर मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स बुक वगैरह की डिमांड करते हैं, बुक वगैरह लेना चाहते हैं, तो 4-5 दिन आप लोग होल्ड कीजिए। बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट के साथ, मतलब बुक बहुत ज्यादा मोटी नहीं होगी, बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट होगा उसमें, और कम समय में उसको पढ़ा जा सके ऐसे कंटेंट के साथ ये बुक हम आपको 4 से 5 दिनों में अवेलेबल कराने वाले हैं। तो मेरा और मेरी टीम का पूरा प्रयास है कि हम हर तरह से शिक्षक और सहायक शिक्षक में एक बड़ी संख्या में सिलेक्शन दें, और हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप भी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। अभी लाइव क्लासेस में, एप्लीकेशंस में आप लोगों से लगातार मुलाकात होगी। फ्री क्लासेस भी अटेंड करने के लिए, डेमो क्लासेस के लिए भी द CGPSC कोच एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉग इन करें। और किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए संस्थान का जो भी संपर्क सूत्र है उस नंबर पर कॉल करके बात करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।